टीना ने जब अपने मोबाइल के स्क्रीन पर नजरें दौड़ाई तो देखा उसके लिए समय के 20 से भी ज्यादा मिस्ड कॉल्स थे। उसने सोचा शायद कोई इमरजेंसी होगी और तुरंत कॉल बैक कर दिया। समय ने पहले रिंग में ही कॉल पिक कर लिया। परेशान होते हुए फुसफुसाकर पूछा, अभी आपसे मिलना है, कहां हो आप? जल्दी से लोकेशन भेजिए, मैं पहुंचता हूं। टीना ने समय से मजाक करते हुए कहा। ना हाय ना हेलो, सीधे मुद्दे पर। क्या बात है जीजा जी? समय ने उसी परेशानी भरी आवाज में जोर से कहा। हाँ, मैं तुरंत यहां से निकल रहा हूं पापा। यह कह समय ने बिना टीना की बात सुने कॉल काट दिया। टीना को समय की यह बात और उसे पापा बुलाना बहुत ही अटपटा लगा। फिर उसने अपने फार्म हाउस के पास वाली किसी कॉफी शॉप की लोकेशन समय को भेज दिया। आहान को अपने साथ ले जाते हुए मायरा और सुहेल को समय के साथ मीटिंग वाली बात मैसेज करके बता दिया। टीना और आहान दोनों ही कार में बैठ गए। आहान ड्राइव कर रहा था। पैसेंजर सीट पर बैठी टीना की तरफ गुस्से में घूरते हुए पूछा, उस समय से मिलने जाना इतना जरूरी है क्या तेरे लिए? टीना अपनी मोबाइल में कुछ देखते हुए बोली। आहान टीना की इस रवैये से और गुस्सा हो गया। थोड़ा चिढ़ते हुए पूछा, अगर इतना ही उससे मिलने का मन कर रहा था तो मुझे कबाब में हड्डी बनाकर क्यों ले जा रही हो? अब टीना आहान की बात पर गौर करते हुए बोली, जरा कार साइड में रोको। टीना अपनी मोबाइल अपनी कार के डैशबोर्ड पर रखते हुए अपनी सीट बेल्ट निकाला और फ्लर्टिंग अंदाज में बोली, क्या हुआ, आप जल रहे हो? शायद ये किस आपकी जलन थोड़ी कम कर दे। कहते हुए टीना आहान की ओर झुकते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। थोड़ी देर के पैशनेट किस के बाद टीना ने दूर होते हुए मुंह बनाकर कहा, हर बार आपको प्रूफ चाहिए होता है मेरे प्यार का? आहान ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने होठों पर से अंगूठे से टीना की लिपस्टिक का निशान मिटाते कहा, अगर ऐसा प्रूफ हर बार दोगी तो मैं हर रोज जलना चाहूंगा। टीना ने आहान की इस बात पर अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगी। इसी बीच कॉफी शॉप भी आ गया। दोनों ही अंदर आकर एक कॉर्नर टेबल ले लिया। कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर समय का इंतजार करने लगे। 10 मिनट के अंदर ही समय पहुंचा। जब समय अंदर आकर उनके टेबल पर बैठा तो टीना ने गौर किया कि समय बहुत परेशान लग रहा था और बार बार अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था। आहान ने पूछा, इतनी देर से आ रहे हो? पता है हम दोनों कितनी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। टीना ने आहान के हाथ पर हाथ रख आंखों से चुप रहने का इशारा किया और समय से पूछी, कोई जरूरी बात है? समय टीना की तरफ झुकते हुए धीमी आवाज में कहा, यहां आते वक्त मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। नंबर प्लेट नहीं था उस कार का, उसी कार को चकमा देते हुए देर हो गया। टीना ने पूछा, ऐसा पहले कभी हुआ है? समय ने ऐसे ही झुककर धीमी आवाज में कहा, नहीं, लेकिन जब से मिश्री गायब हुई हैं तब से मुझे ऐसा। टीना समय की बात पूरी होने से पहले ही गुस्से में चिल्लाई, क्या मिश्री? समय टीना की यह रिएक्शन देख उसके मुंह पर अपना हाथ रख अपनी होठों पर उंगली रखते हुए गुस्से में, श्श, कहा। टीना ने गुस्से में समय का हाथ झटका और अपनी जगह से खड़ी हो गई। समय अचानक अपनी जगह से खड़ा होकर टीना की हाथ पकड़कर टीना गुस्से में वहां कुछ चिल्लाती इससे पहले उसे घसीटता हुआ बाहर निकल आया। आहान अपनी कॉफी छोड़ उनके पीछे चला गया। बाहर निकलते ही टीना ने फिर से समय के हाथ को झटका। कुछ बोलने ही वाली होती है तभी समय ने चिल्लाकर कहा, मैं तुझे वहीं बोलने आया। 2 दिनों से मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे। घर में सब लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं। कुछ पूछता हूं तो कुछ बोलने से मना कर देते हैं। पता नहीं किसे पूछूं। तुझसे यही बात करने के लिए यहां आया हूं। आगे बोला, तुम्हारे ताऊजी अजीब ही इंसान है। उनकी बेटी गायब है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने की बजाय संगीत को ऑस्ट्रेलिया कॉल करके प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इससे भी अजीब बात क्या है, तुम्हें पता है शिशिर और मिशा का मिश्री के दोस्तों से झूठ बोलना कि वह तेरे पास है। टीना यह सब सुन्न पड़ गई। उसकी मुंह से कोई सवाल नहीं निकल रहे थे। आहान ने पूछा, अभी तक आप अंदर बैठकर डरते हुए धीमी आवाज में बात कर रहे थे। बाहर निकलते ही बॉस पर चिल्लाते हुए सब बता रहे हो। अब आपकी बातें कोई नहीं सुन रहा है क्या?
समय परेशान होकर आहान की तरफ सरकते हुए पूछा। गुस्से में मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी आवाज तेज हो गई। आसपास देखकर बोलो, कोई हमें देख रहा है क्या? आहान ने मुंह बनाते हुए समय को घूर कर कहा, आपके चिल्लाने की वजह से सबकी नजरें हमारी ही तरफ है। ये कहते हुए अचानक आहान की नजर टीना की तरफ चली गई, जो बुद्ध बनकर वहां खड़ी कुछ सोच रही थी। आहान ने टीना को उसके कंधे से हिलाते हुए कहा, आप ठीक हो? आहान का उसे ऐसे हिलाते ही जैसे कुछ याद आ गया हो। इस तरह टीना अचानक अपनी मोबाइल को ढूंढते हुए अपनी पॉकेट्स टटोल रही थी। तभी उसे याद आया कि उसने आहान को किस करने से पहले कार के डैशबोर्ड पर छोड़ दिया था। वह तुरंत बिना कुछ बोले अपनी कार की तरफ दौड़ पड़ी। कार के पास आकर डोर खोलने की कोशिश कर रही थी। कार को लॉक हुआ पाकर तुरंत की लेने के लिए आहान की तरफ बढ़ने लगी ही थी। तभी उसके पीछे से एक ट्रक ने कार को बहुत तेजी से टक्कर मारा। आहान अपनी जगह से तुरंत टीना की तरफ दौड़ लगाया, उसे बाहों में लेकर तुरंत नीचे बैठ गया। इस वजह से बहुत सारे कांच के टुकड़े आहान के बाजू और मुंह पर लग गए। ट्रक तो 2 मिनट में वहां से निकल गई। यह सब देख आसपास के लोग हैरान हो गए। वहीं समय, आहान और टीना सुन्न पड़ गए। किसने किया है टीना पर हमला? मिश्री बिना बताए कहां चली गई है? टीना के पीठ पीछे अब उनके ताऊ जी कौन सी जाल बुन रहे हैं? जानने के लिए सुनते रहिए